किस संदर्भ में कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, सिर्फ एक मुद्दे पर हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का नाम है सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जाए कि भारत से कैसे कॉमनल पॉलिटिक्स को दूर किया, इससे कैसे हम अपने देश को आज़ाद करें। आप ये महसूस करते होंगे कि पिछले 75 सालों में इस देश में जो सियासत हुई है, जो पॉलिटिक्स हुआ है, वो सिर्फ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही हमेशा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इसके चलते नतीजा क्या हुआ है कि आज मुल्क में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई, भ्रष्टाचार कंट्रोल से बाहर हो गया, बेरोजगारी कंट्रोल से बाहर हो गया, बाढ़ सुखाड़ कंट्रोल से बाहर हो गया, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, शराबखोरी, सब कंट्रोल से बाहर हो गया। और जिस देश में ये सब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो ये देश की सबसे बड़ा आंतरिक खतरा होता है। ये अल्टीमेटली अगर चलता रहा, देश में कॉमनल पॉलिटिक्स होता रहा और देश में ये जो बुनियादी समस्याएं हल नहीं हुई, तो देश सिविल वार की तरफ चला जाता। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम इस कॉमनल पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगे, ये खत्म किया जाए। लेकिन चूंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका सबसे सस्ता मुद्दा यही होता है कि हिंदू मुसलमान कर लो, मंदिर मस्जिद कर लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लो, वोट देके निकल जाओ। उस पर ब्रेक लगाने का यही रास्ता है कि कुछ कानूनी रास्ता निकालना। उसी की मांग हम लोग इस सम्मेलन में करने जा रहे हैं, जो छपरा की धरती पर पहली बार यहाँ पे दे रहा है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये मोर्चा क्या क्या करती है? ऑल इस मोर्चे का सिर्फ एक ही इशू है कि संविधान की धारा 347 में संशोधन किया जाए और जो माइनॉरिटीज का जो कमजोर तबका है, जो दलित तबका है, उसको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। ये हम लोगों का बुनियादी इशू रहा है। लेकिन अब ये जो समस्या हम लोग कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, ये उससे थोड़ा सा हट के हम लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटीज का जो कमजोर तबका है, उसको भी अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में शामिल कर दिया जाए, ताकि ये कॉमनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाए देश। सियासी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी गलत नीति के वजह कर आज मुल्क का माहौल बिल्कुल खराब होता चला गया। जबकि हमारी रवायत रही है कि हम लोग चाहे किसी मजहब के मानने वालों हो, हम लोग हमेशा एक साथ मिल कर रहे। आज भी हम लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन सियासी पार्टियां और वोट की राजनीति के चक्कर में जो दरार पैदा की जा रही है, इसको कानून से ही रोका जा सकता है। हम लोग उसी इंतजाम में पिछले 5-6 वर्षों से लगे हुए हैं, ताकि ये इस इशू को पूरा किया जाए। और ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो राजीव गांधी साहब ने 1989 में बनाया था, उस एक्ट में माइनॉरिटीज के कमजोर तबके को भी शामिल किया गया। अभी उस एक्ट में सिर्फ दलितों और आदिवासियों को ही रखा गया, लेकिन इस एक्ट में जो शर्तें तय की गई हैं, उसमें माइनॉरिटीज के कमजोर तबके भी आज फिट नजर आते हैं। हमारा तो ये कहना है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, उससे भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग आपसी नफरत को कभी पसंद नहीं करेंगे। और लेकिन चूंकि सियासत ही इस पर हो रही है, इस पर कानून से ही ब्रेक लगाना। जब राजीव गांधी ने यह कानून बनाया था, तो उस वक्त देश में जो सोशल वायलेंस होता था, उस पर बहुत ब्रेक लग गया। अब दूसरा वायलेंस जो है वो कॉमनल वायलेंस है। कॉमन वायलेंस पे भी ब्रेक लग जाना चाहिए, ताकि मुल्क में अमन चैन हो और हमारा देश तरक्की की तरफ जाए और विश्व गुरु होकर बनकर देखा। बात करें तो आज की स्थिति में देखा जाए तो कभी एमआई समीकरण के रूप में आप लोग को शामिल किया जाता है, तो कभी कांग्रेस आप लोग को एक प्रकार से देखा जाए तो यूज की भावना देखा जाए, और कभी अलग अलग पार्टियां मैंडेटरी को यूज करती हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोग की मांगे हैं
ये मांग आप लोगों का पूरा होगा? और अभी फिलहाल में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा और उसके अलायंस की सरकार है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप लोग के मांग को माना जाएगा? देखिए, हम लोगों ने इस मामले पर, अपने इशू पर किसी पार्टी को अछूत नहीं समझा। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी पार्टी इस बात को मानेगी और इस मांग को पूरा करने में पहल करेगी, उसका हम लोग साथ देंगे, चाहे